Hello everyone, my name is Trivesh and you're watching my YouTube channel. So one of my subscribers, he asked me one question that what is the use of backdrop off. अब बैकड्रॉप का सिर्फ बैकड्रॉप भी यूज होता है, बैकड्रॉप ऑफ भी यूज होता है. ठीक है. सो इंस्टेड ऑफ टेलिंग हिम इन कमेंट्स और ऐसा कुछ, मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक वीडियो बना दिया जाए. ठीक है. आई थॉट दैट आई वुड मेक अ वीडियो ऑन दिस टॉपिक. और साथ ही साथ मैं आपको चार और मतलब टोटल 5 ईडियम एंड फ्रेजेस के बारे में आज बात करने वाला हूँ. ठीक है. वो बताने वाला हूँ. मैंने देखा है कि एक एक वीडियोस में 50-50 60-60 बता दिए जाते हैं, लेकिन पता नहीं कितने याद रहते होंगे उनमें से और कितने भूल जाते होंगे. तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है जिसका हमें ध्यान रखना होगा. ठीक है. ताकि हम उनको यूज भी कर पाए. तो मैं 5 ही लेकर आया हूं और वो 5 ऐसे लेकर आया हूं जो हम यूज कर सकते हैं और साथ में बैकड्रॉप भी लेकर चलेंगे कि इसका यूज क्या होता है. तो देखिए, आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि इडियम्स और फ्रेजेस में क्या फर्क होता है. ठीक है. अब जो फ्रेजेस है ना, फ्रेजेस हम सिर्फ फ्रेज को यूज नहीं कर सकते. जैसे मान लो मैंने किसी के सामने जाके बस ये बोला ऑन एंड ऑन. अब उसको कोई सेंस नहीं बनेगा कि क्या ऑन एंड ऑन, तो वो मुझे रखना पड़ेगा किसी सेंटेंस के अंदर, तब उसका कोई सेंस बनेगा. लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर मैं इडियम की बात करूं तो वो पूरा एक मीनिंग लेकर चलते हैं. हालांकि अगर आप उसको ट्रांसलेट करोगे तो उसका अलग मीनिंग जाएगा. मतलब अगर आपको टिपिकल बिल्कुल हिंदी उसकी निकालोगे तो वो अलग मीनिंग जाएगा, लेकिन इसको मैं वैसे भी यूज कर सकता हूं. जैसे कि मैंने किसी के आगे बोला कि इट इज अ केक वॉक, तो ये एक ईडियम है. इसका मतलब हुआ कि बहुत ही इजी काम है ये तो. ठीक है. सो ये मैं पूरा एक ऐसे ही यूज कर सकता हूं. ठीक है. लेकिन फ्रेज में इस तरह से यूज नहीं कर पाऊंगा. ठीक. तो ये एक छोटा सा फर्क होता है इन दोनों के अंदर. तो अब हम पहले अपने जो टॉपिक के अंदर आते हैं और पहला जो है हमारा बैकड्रॉप, उसका यूज समझते हैं. देखिए, बैकड्रॉप का अगर मैं लिटरल मीनिंग बताऊं आपको, जो उसका बिल्कुल लिटरल मीनिंग है कि इसका जो वैसे मीनिंग है वो क्या होता है. मान लीजिए आप कोई प्ले देखने गए हैं. ठीक है. उस प्ले में जो आर्टिस्ट है वो परफॉर्म कर रहे हैं, वो प्ले कर रहे हैं. उनके पीछे सिर्फ सीन बताने के लिए कि मान लीजिए जंगल का सीन दिखाना है, तो उनके पीछे एक सीनरी काइंड ऑफ चीज आ जाएगी. ठीक है. जिसमें जंगल होगा. अगर उनको कोई शहर दिखाना है, पेरिस दिखाना है, एफिल टावर दिखाना है, तो उनके पीछे वो चीज चलती रहेंगी. तो वो जो पर्दा होता है, ठीक है, वो जो शीट होती है या जो कुछ भी वॉल होती है, वो चीज हम बोलते हैं उसको बैकड्रॉप. ठीक है. सो दिस इज द बैकड्रॉप. तो ये हो गया बैकड्रॉप. अब बैकड्रॉप का यूज बातों में और बैकड्रॉप ऑफ का यूज कैसे किया जाता है, उसके भी 2 सेंसेस हैं. ठीक है. पहला तो है सिर्फ सेंस. ठीक है. पहला है सिर्फ सेंस, कि इसको सेंस पकड़ते हैं कि इसके पीछे का, इसका जो बैकग्राउंड है वो क्या है. ठीक है. इसके पीछे की कहानी क्या है एक तरीके से. ठीक है. और सेकंड इसका यूज होता है जो बिल्कुल टिपिकल बैकग्राउंड ही है. ठीक है. तो ये दोनों इसके यूज होते हैं. मान लीजिए जैसे कि मैं कोई बुक पढ़ रहा हूं. ठीक है. मेरा कोई दोस्त आया, उसको वो बुक मतलब उसने देखी और उसने मुझसे पूछा कि व्हाट इज द बैकड्रॉप ऑफ दिस स्टोरी, या फिर व्हाट इज द बैकड्रॉप ऑफ दिस बुक. मतलब उसको इसके पीछे का सब कुछ जानना है, मतलब किस चीज के बारे में, इस बुक का बैकग्राउंड क्या है. ठीक है. तो दिस इज ये एक सेंस है. ठीक है. कि यहाँ पे मैंने सिर्फ एक सेंस की बात की कि यहाँ पे सिर्फ ये बताया गया है कि इस कहानी का जो बैकग्राउंड है, इस स्टोरी का बैकग्राउंड क्या है, इस बुक का क्या बैकग्राउंड है, ये कहाँ से आती है, ये क्या चल रहा है, वो वाली चीज है. ठीक है. अगर मैं आपको एक और एग्जाम्पल की बात करूं जो कि आपको टिपिकल ये बताएगा कि अगर मैं सिर्फ टिपिकल बैकग्राउंड की बात करूं तो उसके लिए एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं. मैं बोलूं कि द माउंटेन्स गेव अ परफेक्ट बैकड्रॉप. ठीक है. फॉर द वेडिंग फोटोज. ठीक है. अगर मैंने ये चीज बोली तो इसका मतलब हुआ कि मतलब जो पहाड़ है उन्होंने एक बहुत ही अच्छा बैकग्राउंड दिया है वेडिंग फोटोज का, वेडिंग फोटोज के लिए. ठीक है. तो इसका ये मीनिंग होगा. सेंस का भी मैंने बता दिया आपको कि जहां पे मैंने सिर्फ बुक के सेंस की बात की है. ठीक है. कि अगर मैं किसी शहर की बात करूं, मान लो मुझे कोई लव स्टोरी, कोई मूवी बनानी है, कुछ भी बनानी है, और मैं अब लव स्टोरी अगर मुझे बनानी है तो मैं किसी रेगिस्तान में या फिर कहीं ऐसी खराब जगह पे वो चीज का सेंस नहीं आएगा. तो मैंने एक शहर देखा, एक गांव देखा जो बहुत प्यारा है. ठीक है. बहुत अच्छा है. सो दिस लोकेशन, दिस सिटी विल बी अ परफेक्ट बैकड्रॉप फॉर अ लव स्टोरी. ठीक है. या फिर परफेक्ट बैकड्रॉप ऑफ अ लव स्टोरी. ठीक है. एक लव स्टोरी का या फिर एक लव स्टोरी के लिए आप दोनों के लिए यूज कर सकते हो, लेकिन बैकड्रॉप का यहाँ पे मतलब आएगा कि ये इसके लिए बहुत अच्छा बैकग्राउंड रहेगा, बहुत अच्छा वो उसको सेंस देगा, बहुत अच्छी फील आएगी. ठीक है. तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि बैकड्रॉप का जो मीनिंग है ये या तो किसी के बैकग्राउंड का सेंस देगा या फिर एक लिटरल बैकग्राउंड देगा. यहाँ पे बैकड्रॉप का यूज इस तरीके से किया जाता है. ठीक है. सेकंड, अब हम आते हैं हमारे सेकंड पे कि हम सेकंड क्या करने वाले. देखिए, सेकंड है हमारा कि स्पीक हाईली ऑफ.
ठीक है। स्पीक हाईली ऑफ का मतलब क्या होता है कि किसी की तारीफ करना, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि ही प्रेजेस यू अलॉट, मतलब किसी को प्रेज करना, किसी की तारीफें करना, ही प्रेजेस यू अलॉट, कि वो तुम्हारी बहुत तारीफ करता है, तुम्हें वो बहुत प्रेज करता है, ठीक है। सो इस सेंटेंस को ही प्रेजेस यू अलॉट बोलने की जगह आप सिंपल सा बोल देंगे ही स्पीक्स हाईली ऑफ यू, ठीक है। ही स्पीक्स हाईली ऑफ यू, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो तुम्हारी बहुत तारीफें करता है, ठीक है। सो इंस्टेड ऑफ सेइंग कि ही प्रेजेस यू अलॉट, स्टार्ट यूजिंग ही स्पीक्स हाईली ऑफ यू। या फिर अगर मैं किसी को बोलूं कि डोंट स्पीक हाईली ऑफ हिम, उसकी इतनी तारीफें मत करो, उसकी तारीफें मत करो, तो ये चीज होगी स्पीक हाईली ऑफ का यूज, ठीक है। स्पीक हाईली ऑफ का यूज आप कहाँ करेंगे, जब आपको किसी की तारीफ की बात करनी है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, ठीक है। थर्ड भी बहुत यूजफुल है, थर्ड है हमारा बैक एंड फोर्थ, ठीक है। बैक एंड फोर्थ, ये बैक एंड फोर्थ ना, इसका जो मतलब होता है वो होता है आगे पीछे, ठीक है। लेकिन ये बैक एंड फोर्थ आपको सेंस भी देगा किसी चीज का और लिटरल मीनिंग भी देगा, ठीक है। लिटरल मीनिंग मैंने आपको बता दिया कि बैक एंड फोर्थ का हो गया आगे पीछे, जैसे कि मैं बोल दूं ही इज स्विंगिंग हिज बैक बैक एंड फोर्थ, ठीक है। मतलब वो अपने बैग को आगे पीछे झुला रहा है, हिला रहा है, इस तरीके से, ठीक है। सेकंड, जब मैं बात कर रहा हूं सेंस की, ठीक है। अब ये सेंस क्या होता है, जैसे भागा दौड़ी का, कि मतलब कोई झंझट, कोई क्योस्टिक सिचुएशन, ठीक है, वहां पे इस चीज को आपको बहुत यूज करने को मिलेगा। मतलब आप ये देखेंगे कि जैसे बैंक में अगर कोई बोले कि यार इस काउंटर पर जाओ, उस काउंटर पर जाओ, सो व्हाट इज दिस, दिस इज सो मच बैक एंड फोर्थ, ठीक है। ये आपको इस तरीके से यूज होने को मिलेगा कि यार इस तरीके से काम मत करो, यू वुड हैव टू फेस so much back and forth, instead of this start using this, कि ऐसा करने की जगह ये करना शुरू कर दो, ठीक है। तो ये चीज हो गई। अगर मान लीजिए आप कोई सीनियर पोजीशन पे हैं और आपको दिख रहा है कि यार अगला बंदा लगा हुआ है किसी भी चीज में, और आप वहां जाके बोलो व्हाई दिस गाय इज इन सो मच बैक एंड फोर्थ, कि ये इतना क्या हो रहा है, मतलब कि इसको आगे पीछे भागा दौड़ी क्यों हो रही है। सो वो एक सेंस देगा, जरूरी नहीं है कि आगे पीछे हो, अगर आप ऊपर नीचे भी जा रहे हैं किसी बिल्डिंग में, कि आपको कभी कोई बोल रहा है कि यहां जाओ वहां जाओ, सो दिस सिचुएशन इज कॉल्ड बैक एंड फोर्थ, ठीक है। मेल्स पे भी मान लीजिए आप मेल कर रहे हैं और मेल पे कुछ लड़ाइयां हो गई, ठीक है, कि उसने बोला कि यार इस वाले मेल में देखो मैंने ये लिखा है, इस वाले मैसेज में मैंने ये लिखा है, सो स्टॉप यूजिंग दिस बैक एंड फोर्थ एंड कम टू माय ऑफिस एंड देन वील डिस्कस, कि इस तरीके से बातें चलती हैं। तो बैक एंड फोर्थ ये आपको हर जगह यूज होता हुआ मिलेगा, खासकर ऑफिसेज में, कॉर्पोरेट लाइफ में ये चीज आपको बहुत यूज होती हुई मिलेगी, ठीक है। कि कोई एक टॉपिक आया, उसके ऊपर डिस्कशन ही चले जा रहा है, कभी कोई कुछ बोल रहा है, कभी कोई कुछ बोल रहा है, सो स्टॉप दिस बैक एंड फोर्थ, कि इस आगे पीछे की भागा दौड़ी को बंद करो, इस सिचुएशन को बंद करो और उसका कोई सॉल्यूशन निकालो। तो ये चीजें होती है बैक एंड फोर्थ, कि अगर आपने कोई चीज खो गई, आप पुलिस स्टेशन के चक्कर पे चक्कर लगा रहे हैं, केस हो गया, अदालत के चक्कर पे चक्कर लग रहे हैं, तो वो सारी चीजें बैक एंड फोर्थ में आती हैं, ठीक है। सो इसका मतलब होता है आगे पीछे, लिटरल मीनिंग भी आप ले सकते हो और सेंस समझ के भी ले सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा रन आउट ऑफ। अब देखो रन आउट ऑफ भी बहुत यूज होता है, आपने देखा भी होगा या फिर आप जानते भी हो सकता है। रन आउट ऑफ का मतलब होता है किसी चीज की कमी हो जाना, खत्म हो जाना, ठीक है। वहां पे हम यूज करते हैं इस टर्म का रन आउट ऑफ। जैसे कि मैं बोलूं ही रेन आउट ऑफ वाटर, मतलब पानी खत्म हो गया इसके यहाँ पे, ही रेन आउट ऑफ वाटर, ठीक है। ही रेन आउट ऑफ मनी, पैसा खत्म हो गया। लाइक यू आर, जैसे अगर मैं किसी टाइम की बात करूं, ठीक है, यू आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, कि भाई तुम्हारा टाइम जा रहा है, तुम्हारा टाइम खत्म हो रहा है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे ऐसे यूज होता है। तो यहाँ पे इस चीज का सेंस बनता है रन आउट ऑफ में, कि कोई भी चीज खत्म हो रही है, कोई भी चीज की शॉर्टेज हो रही है, ठीक है, तो वो चीज आती है रन आउट ऑफ। डोंट स्पेंड टू मच, ठीक है, डू नॉट स्पेंड टू मच अदरवाइज यू वुड रन आउट ऑफ मनी, कि हो सकता तुम्हारे पास पैसे खत्म हो जाए, पैसे की कमी हो जाए, इस तरीके से हम बात करेंगे, ठीक है। सो रन आउट ऑफ का मतलब होता है किसी भी चीज की कमी होना, किसी भी चीज की किल्लत होना, या फिर हम किसी को वॉर्न भी अगर करते हैं तब वहां पे इस चीज का यूज होता है। अगर मेरे पास वैसे ही कोई चीज खत्म हो गई, कि यार अगर मैं चाय बना रहा हूं, सो आई एम लाइक आई रेन आउट ऑफ शुगर, कि भाई चीनी खत्म हो गई मेरे पास, तो इस तरीके से हम यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब ये हमारा है सेफ एंड साउंड। अब सेफ एंड साउंड भी, ये भी शायद आपने सुना हो, जो कि बहुत यूज होता है। तो मैं अभी के लिए वैसे ही लेकर आया हूं जो थोड़े सिंपल है, जो आप बहुत ज्यादा सुन सकते हैं, फिर आपने सुने भी होंगे। सेफ एंड साउंड का मतलब होता है सुरक्षित, ठीक है, सही सलामत, ठीक है, इसका मतलब होता है सही सलामत, सेफ एंड साउंड। अब यहां पे मैं आपको एक चीज और सिखा देता हूं। अगर आपको जैसे ये बोलना है ना कि मैं घर आ गया, सो आई हैव अराइव्ड, आई हैव कम, इस चीज की जगह आप सिंपल ये भी बोल सकते हो आई एम होम,
ठीक है, ही इज होम, वो घर आ गया। ही इज होम का मतलब ये नहीं कि वो घर है, नहीं, वो इंसान ही है। मैं बोलूँ कि आई एम होम, मतलब मैं घर नहीं हूँ, मैं तो लड़का ही हूँ, लेकिन अगर मैं घर पे आ गया तो मैं वहां पे बोल सकता हूँ कि आई एम होम, मैं घर आ गया हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैंने बोला कि थैंक गॉड ही इज होम सेफ एंड साउंड, कि शुक्र है वो अपने घर सही सलामत पहुंच गया, इस तरीके से हम बात करेंगे। आप किसी से फोन पे अगर बात कर रहे हैं, आर यू सेफ एंड साउंड, ठीक है, मतलब क्या तुम सही सलामत हो। आप ऐसे बोल सकते हो, इज एवरीथिंग सेफ एंड साउंड, क्या हर चीज सही सलामत है, सब कुछ ठीक है ना। ऐसे हम सेफ एंड साउंड का यूज करते हैं। सो ये थे हमारे आज के 5 इडियम्स एंड फ्रेजेस, जिनको आप अपनी कन्वर्सेशन में ऐड करेंगे तो वो चीज़ थोड़ा सा एनहेंस करेंगी, वो चीज़ें थोड़ा उसको थोड़ा और अच्छे से एक्सप्रेस कर पाएंगे, एंड दैट विल डेफिनेटली गिव यू सम कॉन्फिडेंस इन टर्म्स ऑफ स्पीकिंग, इन टर्म्स ऑफ कन्वर्सेटिंग विद एनीवन। ठीक है, तो आप इन चीज़ों को ऐड करना शुरू कीजिए, स्टार्ट यूजिंग द फ्रेजेस, स्टार्ट यूजिंग मीडियम्स। ठीक है, तो ये आपकी कन्वर्सेशन के अंदर 4 चांद लगा देते हैं। ठीक है, तो अगर अभी भी कोई चीज़ डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो, तो कमेंट बॉक्स इज देयर, इट्स ऑफ कोर्स फ्री, यू कैन गो, यू कैन जस्ट आस्क whatever you want। अगर मुझे लगा कि ठीक है ये टॉपिक है, आई शुड मेक अ वीडियो ऑन, तो डेफिनेटली आई टेक दैट टॉपिक, आई मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट टॉपिक एज वेल। ठीक है, बाकी अगर कोई चीज़ें हुई कि मुझे लगा कि कमेंट बॉक्स में बता सकता हूँ, तो मैं उसी पे बता दूंगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।